किसान भाइयों, आज मैं आपको 100 फीट बोर खनन कराने में कितना लागत आएगा यानी कितना खर्च होगा उसके बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हमें पानी जांच कराना पड़ेगा। तो जो पानी जांच करता है उस व्यक्ति को 500 से 1000 रुपये वह जो है चार्ज करता है। तो हम इसे 1000 रुपये मान कर चलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है ड्रिलिंग कॉस्ट। तो अधिकतर ऑपरेटर जो है 95 रुपये से लेकर 110 रुपये तक प्रति फीट के हिसाब से पैसा लेते हैं। इसमें शुरू के 100 फीट का रेट कम रहता है, उसके बाद 5 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति 100 फीट के हिसाब से रेट बढ़ाते जाते हैं। तो इसे 95 रुपये प्रति फीट के हिसाब से मानते हैं। तो 100 फीट का होगा 95 इंटू 100 यानी 9500 रुपये इसका आएगा। इसी प्रकार तीसरा है केसिंग पाइप। तो केसिंग पाइप भी कई प्रकार का होता है, चाहे वह प्लास्टिक का हो या लोहे का हो या जीआई पाइप हो। यह अलग अलग रेंज में अलग अलग प्राइस का आता है। यह 300 रुपये से चालू होकर 800 रुपये तक आता है। केसिंग पाइप को लो क्वालिटी के लोहे के पाइप से लगाने की अपेक्षा हमें अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक पाइप का उपयोग करना चाहिए। यदि हम सामान्य रूप से केसिंग पाइप को लगाते हैं तो हम इसे लगभग 480 रुपये इसका प्राइस आता है, जो कि ठीक ठाक प्लास्टिक का केसिंग पाइप रहता है। और यदि केसिंग जो है 60 फीट का है तो इसे हम 60 इंटू 480 करते हैं तो यह जो है 28,800 रुपये का कॉस्ट आएगा। इसी प्रकार हम सॉकेट का बात करें तो सॉकेट का लगभग 1200 रुपये कास्ट आएगा। इसी प्रकार होता है फ्लेसिंग। तो फ्लेसिंग को भी लगभग 30 रुपये प्रति फीट के हिसाब से लेते हैं। फ्लेसिंग यानी बोर का अंदर से पूरा सफाई किया जाता है, उसका यह चार्ज होता है। तो 100 फीट के हिसाब से 30 इंटू 100 हो जाएगा, तो यह 3000 रुपये आएगा। इसी प्रकार चूड़ी नग का लेते हैं लगभग 2000 रुपये। इसी प्रकार फिल्टर का लिया जाता है 2500 रुपये। इसके अलावा होता है लोरिंग चार्ज, यानी केसिंग को बिठाने के लिए चार्ज लिया जाता है, क्योंकि उसे सॉकेट से कस के उसके बाद उसे वेल्डिंग किया जाता है। तो उसे उठाने और डालने का भी चार्ज लिया जाता है, जिसे लोरिंग चार्ज कहते हैं। तो इसे हम लगभग इस प्रकार लोरिंग चार्ज जो है 50 रुपये प्रति फीट के हिसाब से लिया जाता है। तो यह हो जाएगा 50 इंटू 60, क्योंकि 60 फीट का केसिंग डला है, अर्थात इसका चार्ज हो जाएगा 3000 रुपये। इसी प्रकार जब बोर खनन के पश्चात एक कैप डाला जाता है, एक नग, उसका चार्ज होता है 200 रुपये। और अंत में हम वेल्डिंग का मान लेते हैं, जो कि लगभग 1500 रुपये का आएगा। तो इस प्रकार यह पूरा चार्ज जो है 100 फीट बोर खनन कराने में लगता है। इस प्रकार 52,700 रुपये कुल खर्च आएगा। यानी हम अगर थोड़ा बहुत भी यदि बोर खनन करने वाले ऑपरेटर या एजेंट से बार्गेनिंग करते हैं तो 50,000 रुपये में वह आसानी से मान जाएगा। यानी 100 फीट बोर खनन करने में और 60 फीट का केसिंग लगने के बाद कुल खर्च जो है 50,000 रुपये आता है। इसके अलावा हमें बोर खनन कराने के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें 2 से 3 बोर खनन करने वाले ऑपरेटर या एजेंट से बात करके बार्गेनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम किसान भाइयों को 40 से 50,000 रुपये का बजट रखे रहना चाहिए। इसके अलावा बोर खनन कराने के पहले पानी की जाँच अवश्य कराना चाहिए। और अगली बात है, बोर गाड़ी वाले को जैसे ही बोर गाड़ी लगता है बोर खनन करने के लिए, तो उस गाड़ी का लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए, यानी बिल्कुल समानांतर और सीधा नीचे ही ड्रिलिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी यह लेवल इधर से उधर हुआ तो जिस जगह में बोर खनन हो रहा है वह जगह जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपन बहुत अधिक होता है बोर खनन करने समय। इसलिए बार बार लेवल भी चेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बोर खनन करने का सबसे बेस्ट समय मई के महीने से लेकर 10 जून तक होता है, क्योंकि इस समय पानी का लेवल डाउन हो जा रहता है और हमें जो पानी मिलता है वह स्थायी रूप से परमानेंट रहता है। तो इस प्रकार कृषि विभाग से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।